हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे फैमिलीज में या हमारे परिवारों में जो है वो दान की जो परंपरा रही है, उसमें जो है दान करना जो है चीजों का वो बहुत ज्यादा शुभ और अच्छा माना जाता है। यानी हमारे बुजुर्गों का कहना था कि अगर हम किसी वस्तु का दान करते हैं, लोगों को दान देते हैं, तो उससे जो है हम दूसरों का भला तो करते ही हैं, लेकिन जब दूसरे लोगों को हम दान देते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, तो उससे हमारा खुद का भी जो है वो भला होता है। यानी उसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए, तो ये चीज जो है वो कभी कभी आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। आपके लिए हर किसी वस्तु का दान करना जो है वो श्रेयस्कर नहीं हो सकता है। यानी उसके कभी-कभी आपको विपरीत परिणाम भी जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी अगर आप देखें तो अपने ही एक वीडियो में मैंने आपको ये बात समझाई थी, किसी भी उपाय को करने के लिए जो है आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका ये जो ग्रह है, वो वास्तव में कमज़ोर है या खराब है। क्योंकि अगर कोई ग्रह आपका एक अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, बहुत स्ट्रांग स्थिति में है, लेकिन वो जो उसकी डिग्री है वो कम है, कमज़ोर है वो, तो वहाँ पर आपको ऐसे उपाय करने हैं जिसमें कि आपको चीज़ों को प्रयोग में लाना है, उसको जो है वो ग्रहण करना है, ताकि उसकी जो स्थिति है वो मजबूत हो सके। लेकिन अगर वहीं पे आपका कोई ग्रह बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है और ऐसी स्थिति में अगर आप उसे मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, तो वो जो है वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यानी अगर आप मान लीजिए आपका कोई ग्रह खराब हो रहा है और आप उसी की वस्तु को जो है वो यूज़ करना आरंभ कर दें, तो वो जो स्ट्रेंथ है उसकी जब वो बढ़ना शुरू होगी, तो अगर वो ग्रह आपके लिए नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव साइड में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू होगी और उसके खराब रिजल्ट्स जो है वो आपकी ज़िंदगी में जो है वो परेशानियाँ पैदा कर देंगे। तो अगर आपके माइंड में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आपका ग्रह सच में खराब है या कमज़ोर है, तो आप उसके अनुसार जो है वो अपने लिए उपाय जो है वो चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपके साथ जो है वो कुछ ऐसे चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ, जिससे कि आप समझ सकें कि कौन-सी चीज़ जो है वो आपके लिए दान करना ठीक होगा, या कौन-सी चीज़ जो है वो आपके लिए दान करने से परेशानियाँ जो है वो आपके जीवन में बढ़ सकती हैं। यानी अगर जो है आप खराब चीज़ों का जो है वो दान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके उस ग्रह से संबंधित जितनी भी नेगेटिविटी है वो धीरे-धीरे करके रिमूव हो जाएगी और उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है आपकी लाइफ पर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा है और आप उसका दान शुरू कर देंगे, तो वही चीज़ जो है वो आपके लिए घातक बन सकती है, आपके लिए 10 तरीके की परेशानियाँ जो है वो जीवन में ला सकती है। इसलिए यहाँ पर आपका उन सभी बातों का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी अगर सामान्य रूप से कहें, तो अगर आपका कोई उच्च का ग्रह है, बहुत पॉजिटिव सिचुएशन में बैठा हुआ ग्रह है, तो ऐसे में आपको उन ग्रहों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का दान जो है वो नहीं करना चाहिए। यानी अगर कोई भी ग्रह स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है, अगर आप उसका दान कर देंगे, तो आपका वो ग्रह जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वो वीक पड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे में अगर आपका कोई ग्रह नीच स्थिति में बैठा हुआ है और वो आपको जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने की स्थिति में है, तो ऐसे में आपको उसकी पूजा करके जो है उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं बढ़ाना चाहिए। उन ग्रहों की पूजा जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो आपके जीवन में उनकी नेगेटिविटी को जो है वो बढ़ाना प्रारंभ कर देंगी। तो इसलिए बेहतर है कि अगर कोई उच्च का ग्रह है, तो आप उसका दान ना करें, और अगर कोई नीच का ग्रह है, तो उसके लिए आप कोई पूजा पाठ ना करें। अगर आपकी कुंडली में जैसे गुरु ग्रह जो है वो अगर नीच का बैठा हुआ है, यानी अगर वो आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है या नीच राशि में बैठा हुआ है, 10th साइन में बैठा है, तो ऐसे में जो है वो आपके लिए परेशानी पैदा कर देगा। अगर यहाँ पर आप उसकी पूजा करना शुरू करेंगे, तो वो जो है वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। यानी अगर गुरु ग्रह जो है वो चौथे भाव में हो, या फिर जो है वो 10वें भाव में हो, तो ऐसे में आपको मंदिर बनवाने के लिए भी किसी प्रकार का दान नहीं देना चाहिए। यानी अगर कहीं पे मंदिर बन रहा है, तो जनरली हम लोग सोच लेते हैं कि चलो अच्छा है, हम भी उसमें कुछ पार्टिसिपेट कर लेते हैं, कुछ दान आदि कर देते हैं, तो उससे जो है वो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप दान
कर देते हैं, धन दे देते हैं अगर जो है मंदिर बनवाने के लिए, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। यानी व्यक्ति की जो है वो स्थिति खराब हो सकती है, उसकी सिचुएशन जो है उसे कई बार कुछ नेगेटिव करने की ओर भी प्रेरित कर देती है, जिससे वो परेशानी में पड़ सकता है। कुंडली के अगर सप्तम भाव में जो है वो गुरु को अगर आप देखें, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को कभी भी पीले कपड़ों का जो है वो दान नहीं करना चाहिए। साथ ही जो है कई बार नए वस्त्रों का दान भी जो है यहाँ पर नहीं देना चाहिए। यानी सिर्फ दान ही नहीं, अगर आपको किसी को गिफ्ट भी देना है ना, तो यहाँ पर आपको कपड़ों को जो है वो गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। अगर 12th हाउस में जो है वो चंद्रमा हो, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो साधु संतों का साथ नहीं लेना चाहिए। यानी ये स्थिति जो है उनके लिए अशुभ हो सकती है और इस वजह से उनकी परिवार की वृद्धि भी रुक सकती है। तो ऐसे में उन्हें साधु सन्यासियों को ना तो भोजन कराना चाहिए और उनसे जो है वो दूर रहना चाहिए। यानी उन्हें उनकी संगत जो है वो ऐसे लोगों को नहीं लेनी चाहिए। अगर हम सूर्य की बात करें, तो सूर्य अगर जो है वो सप्तम या अष्टम जो है हाउस में हो, तो ऐसे में जो है व्यक्ति को तांबे का दान जो है वो नहीं करना चाहिए। यानी ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति को धन की हानि जो है वो हो सकती है। जीवन में अगर आपको जो है वो मंत्रों को पढ़ने का जो है वो अगर इच्छा है, तो आपको किसी गुरु से दीक्षा लेकर ही किसी मंत्र को जो है वो जाप करना चाहिए। या फिर जो है वो सोच समझ कर कुछ जाप ऐसे होते हैं जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, तो ऐसे मंत्र जाप आप कर सकते हैं। लेकिन हर मंत्र सिर्फ टीवी में देखकर, रील्स में देखकर जो है आपको शुरू नहीं करना चाहिए। उससे जो है आपको कई बार खराब प्रभाव जो है वो प्राप्त हो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो जो है उसमें कमी आ सकती है, आपके लिए जो है कई तरीके की परेशानियाँ जो है वो पैदा हो सकती हैं। तो अगर आप कोई भी मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि किसी की सलाह के बाद ही जो है अगर आप मंत्र जाप आरंभ करते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर हो सकता है। क्योंकि अगर आप बिना किसी जानकारी के कोई मंत्र करते हैं, तो ऐसे में आपके लिए परेशानी बन सकती है। आजकल आपने देखा होगा कि ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित होने लगी हैं कि हमें अपने वार के हिसाब से जो है कलर का चुनाव करना चाहिए और अगर हम उसके अनुसार जो है वस्त्र धारण करते हैं, तो वो हमारे जीवन पर पॉज़िटिव प्रभाव डाल सकते हैं। यानी उससे हम उन ग्रहों की स्थिति को जो है वो मजबूत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साधारण रूप से ये समझने का प्रयास करें कि अगर आपका मान लीजिए मंगल खराब है, और ऐसे में आप जो है रेड कलर जो है वो मंगल के दिन धारण कर लेते हैं, तो कई बार आपके लिए एक्सीडेंट की जो है वो स्थिति बन सकती है, आपको चोट लग सकती है, किसी तरीके का कट जो है वो आपको मिल सकता है, आपको जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। तो आप देखेंगे कि अगर आपका मंगल जो है ऑलरेडी इस स्थिति में है कि जो आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है या आपके लिए शुभ नहीं है और आप उसकी स्थिति को ही अगर बढ़ाने के लिए रेड कलर के कपड़े जो है मंगल के दिन पहनेंगे तो वो आपके लिए परेशानी की वजह बन जाएगी। या अगर किसी के लिए शनि खराब है और वो सैटरडे के दिन काले रंग के कपड़े जो है वो पहनना आरंभ कर देगा, तो वो स्थिति जो है उसको परेशानी में डाल सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए अगर आप किसी भी ऐसी स्थिति का अनुसरण कर रहे हैं, यानी दिन के हिसाब से जो है वस्त्र धारण करते हैं, कलर का चुनाव करते हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, अन्यथा आपको इनकी वजह से परेशानी हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग जस्ट जो है वो बातचीत के माध्यम से ही जो है ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कौन-सा नग जो है वो पहन लेना चाहिए और इससे जो है ये बेनिफिट हो सकता है या इस तरीके से उसकी लाइफ बदल जाती है। तो कई बार आप ऐसी चीज़ें जो है वो देखकर, सुनकर, पढ़कर जो है वो विश्वास कर लेते हैं और बिना किसी सलाह के जो है उन चीज़ों को धारण कर लेते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती हैं। यानी जैसे मान लीजिए किसी का चंद्रमा जो है वो नीच का है या खराब स्थिति में बैठा हुआ है और ऐसे में जो है आप बिना किसी से सलाह लिए हुए अगर मोती धारण कर लेते हैं, तो चंद्रमा के और भी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाएँ, हो सकता है एंग्ज़ायटी वाली प्रॉब्लम जो है वो आपके जीवन में आने लगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट वाली जो है स्थिति आपके जीवन में आ जाए।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप फेस कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप या तो खुद उन चीज़ों को समझते हैं तो समझकर जो है तब धारण कीजिए, और अगर आप नहीं समझते हैं या आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो बेटर है कि आप किसी विद्वान की सलाह लेकर तब इन चीज़ों को धारण करें। आपने जो है अक्सर देखा होगा कि जब किसी के विवाह की बात आती है या गुरु से रिलेटेड जो है किसी स्थिति की बात आती है, तो लोग अक्सर जो है बिना कुछ सोचे समझे बोल देते हैं कि अरे पुखराज धारण कर लीजिए, पुखराज से जो है वो आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा, या फिर आप जो है माथे पर, नाभि पर जो है वो हल्दी का तिलक लगाना आरंभ कर दीजिए, या फिर आप येलो कलर का धागा जो है वो धारण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर मान लीजिए आपका गुरु ग्रह खराब है कुंडली में और आपको वो नेगेटिव रिजल्ट्स जो है लाइफ लाइफ में दे रहा है, ऐसे में अगर आप इन किसी भी चीज़ का सेवन कर लेते हैं ना, अगर आप तिलक लगा लेते हैं या आप जो है येलो कलर का धागा धारण कर लेते हैं या हल्दी से नहाना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं या पुखराज धारण कर लेते हैं, तो ये सभी स्थितियाँ आपको परेशानी में डाल सकती हैं। यानी जो आप खुद ही जो है चीज़ों का इमेजिन करके जो है इन सभी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं या जीवन में धारण कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो है आपको जीवन में नेगेटिव रिज़ल्ट्स जो है वो दे सकती हैं। उसकी वज़ह से आपको कई तरीके की जो है वो परेशानियाँ फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले जो है ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि जिस ग्रह से संबंधित अगर हम कोई भी उपाय कर रहे हैं, तो वो ग्रह हमें किस तरीके की स्थिति में डाल रहा है या डाल सकता है, अगर हम इस चीज़ का उपयोग करेंगे। तो अगर आप सोच समझ कर निर्णय लेने के बाद अगर कोई काम करेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए पॉज़िटिव रिज़ल्ट दे सकती हैं। लेकिन बिना जाने समझे जो है अगर कुछ भी धारण कर लेंगे, सिर्फ़ सुनकर और पढ़कर अगर आप ऐसा काम करते हैं ना, तो ये स्थितियाँ आपको परेशानी में डाल सकती हैं। अगर मान लीजिए आपका शुक्र जो है वो दूसरे स्थान पर बैठा है या 7वें स्थान पर बैठा हुआ है या वृषभ राशि में है, तुला राशि में है, तो ऐसे में शुक्र की पोज़ीशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी कुंडली में। और अगर ऐसे में आप शुक्र की चीज़ों का दान करना शुरू कर देते हैं, यानी रेडीमेड कपड़ों का दान करते हैं या फिर जो है आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी का दान करते हैं या फिर जो है पर्स आदि आप लोगों को दान करते हैं, फ्लावर जो है आप देते हैं। यानी कुछ लोग होता है कि फंक्शन में गए हैं, किसी पार्टी में गए तो बुके लेकर चले जाते हैं, उसमें अच्छे-अच्छे फूल लगे हुए होते हैं। वो जो चीज़ें हैं, अगर आप वो दान करते हैं तो आप अपने शुक्र को जो है वो खराब कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी को भी अगर कोई वस्तु दे रहे हैं, यानी अ, शुक्र से संबंधित अगर कोई भी वस्तु देते हैं, यानी इत्र है, परफ्यूम है, आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी है या फिर जो है रेडीमेड क्लॉथ्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें जो है आप किसी को देते हैं तो आप अपने शुक्र की पोज़ीशन को जो है वो खराब कर सकते हैं। यानी वो चीज़ें आपको सिर्फ़ तभी दान में देनी है जबकि आपका शुक्र जो है वो आपके लिए मारक हो, बाधक हो या किसी और स्थिति में बैठा हो, तब जो है आप इन चीज़ों को जो है वो दूसरों को दे सकते हैं। चाहे वो स्थितियाँ जो है वो दान देने की हो या फिर किसी को गिफ्ट में देने की हो। देना आपको तभी है वो चीज़ें जबकि आप का जो ग्रह है वो खराब स्थिति में हो। अगर आपका उच्च का ग्रह बैठा है, शुक्र आपका बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, वो आपको खुद ही बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है वो जीवन में प्रदान कर रहा है, सब तरीके की सुख-सुविधाएँ दे रहा है, खुशियाँ दे रहा है। ऐसे में अगर आप इन चीज़ों का दान करना शुरू कर देंगे, तो वो आपके जीवन में नेगेटिव प्रभाव जो है वो देना आरंभ कर देंगी। धीरे-धीरे आपकी खुशियों में जो है वो कमी आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपको ऐसी किसी भी चीज़ का जो है यहाँ पर दान नहीं करना है। इसी तरीके से जो है अगर हम शनि की बात करें तो शनि अगर तुला राशि में हो या 7th हाउस में हो या फिर जो है मकर या कुंभ में जो है हो, तो ऐसे में शनि का दान नहीं करना चाहिए। यानी अगर ऐसी स्थिति में आप शनि का दान करते हैं तो आप शनि की पोजीशन को खराब कर सकते हैं। यानी शनि वहाँ पर ऑलरेडी आपको बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपको जो है मजबूती प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप जो है उसका दान करेंगे तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं।
आपने देखा होगा कि कई लोगों को जो है वो इंडोर प्लांट लगाने का बड़ा शौक होता है। ऐसे में कई बार रबर प्लांट है, मनी प्लांट है, ऐसे पौधे जो है वो घर के अंदर लगा लेते हैं। लेकिन कई बार जब लोगों का बुध खराब होता है, यानी उस परिवार के सदस्यों का बुध अगर खराब है, ऐसे में अगर आपने अपनी घर के अंदर जो है वो हरे पौधे लगा लिए या अपनी छत पर जो है आपने जो है ग्रीन पौधों को चुनकर वहां पर लगा दिया, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके परिवार के उस सदस्य को हानि पहुँचा सकती हैं जिनका कि बुध खराब हो। तो आपको जो है व्यवसाय से संबंधित परेशानियाँ आ सकती हैं, उस व्यक्ति को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में जो है किसी तरीके की समस्या आ सकती है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें जो हैं उसको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो बेहतर है कि अगर आपकी फैमिली में किसी का भी बुध खराब है, तो आप इस तरीके के कार्यों को करने से बचें। अपने घर के अंदर इंडोर प्लांट्स जो है वो नहीं लगाने हैं आपको, साथ ही जो है आपको मनी प्लांट हुआ, रबर प्लांट हुआ, इस तरीके के प्लांट भी नहीं लगाने हैं और आपको अपनी छत पर भी जो है किसी तरीके के हरे पौधे जो है वो नहीं लगाने हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं उस व्यक्ति को तो परेशान करती ही करती हैं, उसकी हेल्थ इश्यूज़ जो है वो कई तरीके के उसे फेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है वो अगर आपकी फैमिली में बहन-बेटी, बुआ, मौसी ये लोग हैं, तो इनको भी इन चीज़ों का खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। यानी इन लोगों के साथ भी जो है वो कई तरीके की नेगेटिविटी पैदा हो सकती है। साथ ही जो है हम कैक्टस की बात करें या काँटे वाले पौधे लगाने की बात करें, यानी आजकल लोगों को जो है वो ये सब चीज़ें बहुत फैशन वाली लगने लगी हैं। तो लोग कई बार छोटे-छोटे कैक्टस के प्लांट जो है वो अपने घर के अंदर लगा लेते हैं या घर की छतों पर लगा देते हैं, अपने आँगन में लगा लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अगर आपका शनि जो है वो खराब है, तो अगर आप ऐसे प्लांट लगाते हैं तो वो शनि जो है वो बहुत प्रबल हो जाता है और उसकी वजह से आपकी फैमिली में जो है वो कई तरीके की परेशानियाँ आ सकती हैं। यानी लड़ाई-झगड़े की स्थिति हो सकती है, टेंशन्स हो सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं लाइफ में, स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो अगर आप जो है इन सभी परेशानियों से जो है बचना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि अगर आपकी कुंडली में जो है वो शनि खराब है, तो आप ऐसे जो प्लांट हैं वो अपने घर में ना लगाएँ। यानी कैक्टस है या काँटे वाला कोई भी जो प्लांट है, वो आपको अपने घर के अंदर जो है वो नहीं लगाना चाहिए। वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। अगर जो है वो आपका गुरु 9th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे में भी आपको जो है वो अ, पुस्तकों का दान जो है यहाँ पर नहीं करना चाहिए। यानी अगर आप अपनी कॉपी किताबों का दान करते हैं, तो उससे भी जो है आपको परेशानी हो सकती है। यानी यहाँ पर जो है आपका गुरु खराब हो सकता है। तो अगर आपका गुरु 9th हाउस में बैठे हैं, तो अगर आपको किसी को बुक्स डोनेट भी करनी है, तो कोशिश करिए कि उनसे आप चाहे कुछ रुपए ले लें, लेकिन आपको फ्री में जो है उनको किताबें दान में नहीं देनी है। साथ ही जो है अगर गुरु आपका 7th हाउस में है तो आपको अपने पुराने या नए किसी भी तरीके के कपड़े जो है वो दूसरों को नहीं देने हैं। अगर बाई चांस आपके पुराने कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसे में आप जो है दूसरों से कुछ धन लेकर जो है वो उन कपड़ों को दे सकते हैं। यानी नॉर्मली जो है आपको किसी को भी अपने कपड़े उठाकर नहीं दे देने हैं। यानी आप पहले उन्हें नमक के पानी से वॉश कर लीजिए ताकि आपकी जो पॉज़िटिव ऑरा या पॉज़िटिव एनर्जी जो है उन कपड़ों से जुड़ी हुई है, वो जो है वो खत्म हो जाए। उसके बाद आप उन कपड़ों को जो है वो अच्छी प्रकार से अ, सेट करके और आप किसी को जो है 10-5 रुपए लेके उन कपड़ों को दान में दे सकते हैं। लेकिन आप प्योरली जो है उनका दान अगर करेंगे तो आपका गुरु जो है वो खराब हो जाएगा। अगर कुंडली के जो है वो छठे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ हो, तो ऐसे में व्यक्ति को सामाजिक या धार्मिक कार्यों के लिए हैंडपंप, नल आदि जो है वो नहीं लगवाने चाहिए। यानी अगर आप यहाँ पे जो है वो दुनिया के लिए जो है वो हैंडपंप, नल या पानी की कोई भी इस तरीके की व्यवस्था करते हैं, दान करते हैं, दूध का दान करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। यानी यहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों का दान जो है वो नहीं करना है। यानी आपको किसी के लिए ट्यूबवेल, पंप, हैंड पंप अ, टंकी कई लोग जो है आपने देखा होगा बनवा देते हैं पानी की, तो ये सब कार्य जो है वो आपको नहीं करना है। अगर जो है वो दूसरे या चौथे घर में चंद्रमा बैठा हुआ हो, तो ऐसे में आपको चीनी है, दूध है, चावल है, मोती है, इन सभी वस्तुओं का दान भी नहीं करना है।
अगर सेकंड हाउस की बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो जाता है, और अगर हम जो है फोर्थ हाउस की बात करें तो वो जो है उसके लिए नेचुरल जो है हाउस है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठा हुआ है और आप उसका दान करते हैं, उनकी वस्तुओं का दान करते हैं, यानी आप चांदी दान करें, दूध करें, चीनी करें, चावल करें या मोती करें, तो ऐसे में जो है आपका चंद्रमा खराब हो सकता है और वो आपको बैड रिजल्ट दे सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप जो है इस तरीके का दान जो है उस स्थिति में ना करें। अगर गुरु जो है आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हो, फोर्थ में बैठा हो, सप्तम में हो या नवम में हो, तो ऐसी स्थिति में गुरु से संबंधित वस्तुओं का भी दान आपको नहीं करना चाहिए। यानी कि जैसे हल्दी है, सोना है, केसर है, पीली वस्तुएं हैं, इन सभी का जो है वो आपको दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है दान आपके लिए जो है वो गुरु को खराब कर सकता है। क्योंकि गुरु जो है वो आपको बहुत कुछ देने की स्थिति रखते हैं, है ना? संतान जो है गुरु के हेल्प से होती है, साथ ही एजुकेशन जो है वो गुरु की मदद से होती है। विवाह में जो है वो गुरु ग्रह के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है। यानी जीवन के ज़्यादातर सुखों में जो है गुरु का इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे में अगर गुरु ऑलरेडी आपका अच्छा है और आप उसका दान कर देते हैं, उसकी चीज़ों का दान कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका गुरु जो है वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाएगा और वो अपने रिज़ल्ट्स देना जो है वो बंद कर देगा। तो आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप गुरु से संबंधित किसी भी वस्तु का दान जो है वो यहाँ ना करें। साथ ही जो है अगर 11th हाउस में जो है वो सूर्य बैठे हों, तो वहाँ पर भी जो है आपको साधु संतों को भोजन आदि नहीं कराना चाहिए, बहुत ज़्यादा संतों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। आपको किसी से जो है वो ताबीज़, गंडा, भस्म आदि जो वस्तुएँ होती हैं, उनको भी जो है वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पर नॉन-वेज आदि खाने से भी बचना चाहिए, तो आपको सूर्य के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ज्योतिष से संबंधित कुछ जानकारियाँ कि क्या चीज़ आपको करना जो है आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है और किन चीज़ों को करने से जो है आपको जीवन में परेशानियाँ हो सकती हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।